हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अनदर परफेक्ट डे, परफेक्ट वीक, और हर तरह से जो है वो हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। पर्टिकुलरली वो लोग, तमाम लोग जो कि मेरा वीडियो चैनल फॉलो करते रहे, और ख़ासकर वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो कि इट्स टोटली फ्री, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं है, और इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप। मेरा मानना यह है कि आपको, जिस तरह से मैं हमेशा बात करता हूँ, कि इस फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए आपको थोड़ी बहुत बेसिक लर्निंग की ज़रूरत है। तो लर्निंग के बगैर आप सिग्नल्स को भी जो है प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो लर्निंग के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी। आई होप कि आप लोग उसको यूज़ करें और वहाँ से अपना जो है वो अच्छा ज्वाइन कर सके। उसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको ऑक्टाफिक्स एक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आपके पास। और जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनके लिए आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं और उसको इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ट्रैवलिंग स्केड्यूल था, वीकली वीडियो है, थोड़ा डिले हो गई। राइट नाउ हम इन मलेशिया, तो यहीं से इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में जो है वो अपडेट देते रहेंगे। तो फ्राइडे को कवर करते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा था, गोल्ड सेलिंग में ऑल्दो ऑल्दो के अंदाज़ा था कि शायद 72 से सेलिंग आए, लेकिन 65 की जो रेजिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्ले किया, और 65 से ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल भी क्लोजिंग नहीं दे सकी। तो दैट वाज द रीज़न कि वहीं से सेलिंग आना शुरू होगी। बहरहाल ओवरऑल हम लोग सेलिंग में बैठे हुए थे। मैं जिस तरह से आपको बड़े अरसे से जो है वो टॉप, हमने एक सेकेंडरी टॉप जो था वो पकड़ लिया था, दैट वाज 1784 का। मैंने कहा था कि मैं उस उधर से ही, वीक के स्टार्ट से ही मैंने कहा था जी यहाँ से मैं सेलिंग एंट्रीज डालूंगा। ऑल्दो के बहुत ज़्यादा ऊपर से मैं सेलिंग एंट्री डालने का मौका नहीं मिला, और वहीं से मार्केट अच्छी खासी रिवर्सल में आ गई, एंड वी आर इन गुड प्रॉफिट। तो कल भी अच्छा प्रॉफिट कमाया सेलिंग के अंदर। 45 का टारगेट था, तकरीबन जो है वो हिट हुआ हमारा। अच्छा, जो आने वाले दिनों का जो लॉन्ग टर्म टारगेट, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, 36 और 1702, ये टारगेट हमारे हिट होने चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर। तो लेट्स सी के जो है वो क्या इसका सिलसिला बनता है। बाकी डेली की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें लेवल्स भी आप लोगों को उसके मैं बता दूंगा। सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट हुआ ऑयल के ऊपर। ऑयल का भी थोड़ा सा जो है वो रिट्रेसमेंट बाय आई ज़रूर, लेकिन वो 82.3 तक ही मामला जा सका। लेकिन ओवरऑल, क्योंकि मैं आपको ये बात कहा था बाय का, मैंने आपको मना किया था, और सिर्फ मैंने कहा था सेलिंग को फोकस कीजिए। 80 का लेवल था, 80 जो है वो हमने उसको मीट किया। लेकिन यही हुआ कि ऑयल जो है अपना, जिस तरह मैं आपको बार बार बात कर रहा था कि नीचे $2 का गैप फिल करके गैप छोड़ के आया हुआ था, तो गैप जो है वो फिल किया ऑयल ने बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद लेट नाइट जैसे ही 77.5 के ऊपर मार्केट आई थी, तो वहाँ से बाइंग की कॉल्स थी, और 80.13 के ऊपर मार्केट हुई। तो सेलिंग और बाइंग बोथ वेज, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले थे उन्होंने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। दे हैड अ वेरी वेरी गुड डे इन द ऑयल। नास्डैक को मैं जिस तरह बार बार कोई बात करूँ कि सेलिंग प्रेशर के अंदर है, सेलिंग में रहेगा। और लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा अभी जो है वो आने वाले वीक के अंदर वॉलीटिलिटी आप इसमें नहीं देखेंगे। डेली के उसमें जो है फंडामेंटल्स को कवर करूंगा। आपको पता है फंडामेंटल्स को मैं बहुत ज़्यादा जो वेटेज देता हूँ, फंडामेंटल्स को मैं डेली के उसमें कवर करूंगा, वीकली के उसमें अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड आपको पता चला, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है। ऑयल ऑसिलेट करेगा 85-86 के दरमियान में। क्यों? जस्ट बिकॉज, क्योंकि DXY को मैं कवर करना चाह रहा हूँ। DXY को अगर आप टेक्निकली देखते हैं, तो DXY ने जो है वो हाई ब्रेक नहीं किया। थर्सडे का जो हाई था विक की फॉर्म में था, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ। और इस टाइम पे अगर आप डेली का उसका वो देखते हैं, ऑल्दो के पीपल वुड से कि जी डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, लेकिन मैं इसको डेली के ऊपर थोड़ा बहुत एक अनकन्वेंशनल किस्म का बियर फ्लैग कहूँगा। एक परफेक्ट बियर फ्लैग तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मामला तो उस तरफ जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर यकीनन थोड़ा बहुत ऊपर जाके, और DXY रेडी के जनाब जो है 104.95 के जो एरिया है उसको रीटेस्ट कर सकता है। उससे आपका जो करेंसीज हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। थोड़ा सा कैनेडियन से, USD कैड से स्टार्ट करेंगे। USD कैड का 1.347 की रेजिस्टेंस दे के, आप एसएल दे के आप अच्छी खासी सेलिंग आप कर सकते हैं पूरे वीक के अंदर, और 1.32 का टारगेट आपका अचीव हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि गोल्ड भी, ऑयल भी थोड़ा सा अप जाएगा, और वो कैनेडियन डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेगा, और DXY के डाउन जाने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। अगला वीक आप समझ लें कंसोलिडेशन वीक होगा। तमाम जो मार्केट है, काफ़ी बड़ी बड़ी मूव्स इस वीक के अंदर ली हैं तमाम, जो है वो आपके गोल्ड ने, ऑयल ने। तो उसको कंसोलिडेशन की तरफ जो डायरेक्शनल, आप इसको कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट वीक रहेगा।
बहुत मेजर मूव्स के चांसेस इस तरफ जो हैं वो गोल्ड के अंदर हैं। उसके अलावा अगर आप करेंसीज की तरफ देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर अपसेट होने के चांसेस नहीं है कि आप जिसे कहेंगे जी बहुत ज़्यादा घूम जाएगी मार्केट, क्योंकि यूरो जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ ज़रूर रही है। लेकिन जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि यूरो में आप सेलिंग को मैं बिल्कुल डिस्करेज कर रहा हूँ। पिछले कितने ही महीनों से जब लोग बातें कर रहे थे कि जी 0.90 पे यूरो जाने वाला और 8.6 की बात हो रही थी, तो मैं उस टाइम से यूरो के ऊपर सेलिंग को मैंने बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया था और मैं बाइंग की तरफ इंक्लाइंड था। और सेम गोज विद द JPY और जो है वो USD का जो पेयर है येन का है, 141 से अगर ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग नहीं आती है तो आप येन को दोबारा से जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है USD JPY को आप 1.36 की तरफ जाता देखेंगे अगले वीक के अंदर। तो क्योंकि मुझे बहरहाल आई हाईली डाउटेड कि ये 141 से ऊपर जो है वो कोई भी डेली क्लोजिंग दे पाएगा, ऑल्दो कि 140 के ऊपर आज जो है वो अच्छा इसने पुल बैक मारा है, लेकिन इट विल बी अ टेम्परेरी पुल बैक। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ऐसी मूव नहीं है इस टाइम पे DXY के पास जो कि उसको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि घुमाओ फिराओ ला सके। इट विल ओनली डिपेंड कि हाँ जनाब जो है वो आगे नंबर के आते हैं। बेसिकली 50 बेस पॉइंट जो है वो इंक्रीज होना ही होना है। लॉन्गर टर्म बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक 50 बेस पॉइंट इंटरेस्ट इंक्रीज होगा होगा। अगर ये इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली इसका रीज़न क्या होगा, इसका रिजल्ट यही होगा कि गोल्ड ने नीचे आना ही आना है। तो उस पैराडाइम के मुताबिक उस चीज़ को फंडामेंटल फोकस को देखते हुए आप अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं। DXY स्ट्रॉन्ग तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। DXY की भी ऑसिलेशन रेंज ही है जो कि इस टाइम के ऊपर 107.5 से लेके नीचे की तरफ इसके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं, क्योंकि वीकनेस लाजमी आ ज़रूर रही है। अभी शायद कुछ स्पीचेस ऐसी हुई हैं कि जिसमें DXY को थोड़ा सा ज़रा पंप किया गया, जिसको आप बल्कि शायद आप ये कह लें कि जो करेंसीज का है मामला, तो उसमें आप इसको ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक तरह का जो है वो बियर ट्रैप लग रहा है। लेकिन ऑब्वियसली मैं बात आपको ये बात कर रहा हूँ कि GBP और यूरो है, इनकी बाइंग की तरफ ही रहिएगा। बाइंग आपकी निकल जाएगी, सेलिंग अगर यहाँ पर फंस गई तो काफ़ी लंबा फंसेगी और काफ़ी मुश्किल देगी, क्योंकि DXY अपना जो है वो सेकेंडरी टॉप भी मेरे हिसाब से लगा चुका है। और सेकेंडरी टॉप भी अगर लग गया तो उसको जो 120 और 122 है की तरफ जाना वो आउट ऑफ द इक्वेशन है। और इसी के अंदर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। और लॉन्गर टर्म जिस तरह मैं बात ये कर रहा हूँ कि DXY का जो लॉन्गर टर्म टारगेट है आफ्टर 5 मंथ्स 6 मंथ्स, जो कि ट्रेंड ट्रेड लेना चाहते हैं, जो स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, उन लोगों को पता चलो, क्योंकि DXY का पेयर जो है वो XNX के ऊपर जो है वो ट्रेड होता है। और भी बहुत सारे जो हैं वो पेयर्स हैं, बहुत सारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि DXY की ट्रेड देते हैं। तो DXY में आप सेलिंग में रहेंगे तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर टर्म ट्रेड। ओके जी, काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। बाकी इंशाल्लाह जो डेली की वीडियो बनेगी उसमें डिटेल जो है वो लेवल्स बताऊंगा। ख्याल रखिए अपना, हैव अ गुड डे। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।